सोच रही हो या सचमुच आसमान में कुछ ढूंढ रही हो? सोच रही हूँ ये तारे हर रात आसमान में निकल आते हैं अपने साथियों के साथ, और ये सिलसिला कई सदियों से चला आ रहा है। ना ये अपनी जगह छोड़ते, ना ये अपने साथियों। वो कौन सी चीज है जो इन्हें आपस में बांधे रखी है? जज्बात। वो जब ऊपर से नीचे हमारी दुनिया में झांकते हैं तो हमारे बंधनों का असर उन पे भी हो जाता है। बस इसीलिए वो एक दूसरे का हाथ थामकर वो वहीं खड़े रहते हैं। पर सारे तारे तो खड़े नहीं रहते, कभी कभी टूटता तारा नीचे भी तो गिर जाता है। क्या इन पे हमारे बंधन का असर नहीं होता? उन पे तो सबसे ज्यादा असर होता है कि वो कभी टूट के गिरता नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते को सलामी देने के लिए नीचे झुक जाता है। आपके पास हर सवाल का जवाब कैसे होता है? पढ़ता जो रहता हमारी आंखों को, और इन आंखों में सब कुछ लिखा हुआ है कि ओहो, तो ये इंपॉर्टेंट फोन कॉल हो रही है आपकी। मैं वहां बैठ के आपका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आपके पास तो फुर्सत ही नहीं है। ठीक है, मैं भी जाके दादी के साथ बैठ के बात करती हूँ। मानसा, आप एनी के पास जाइए। इतने दिनों के बाद आइए, उसका भी तो दिल कर रहा होगा आपसे बातें करने का। आप जाइए। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम क्या करते? क्या करते हो? कोई रास्ता नहीं छोड़ा था उन्होंने हमारे लिए। मान लीजिए तो जैसे हमारे पीछे ही पड़ गए थे। हम मान लीजिए को इतनी इज्जत देते रहे और वो उनसे हमारी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं हुई। पहले उन्होंने घर में हमें इतना जलील किया और फिर झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवा दिया, और फिर देव को भी अपने साथ मिला लिया। और अब देव मान लीजिए की बातों में आकर हमें तलाक देना चाहते हैं। ये देखिए, ये तलाक के कागजात जो देव ने हमें भेजे। परेशानियां तो हमें पहले भी थी अर्जुन, लेकिन हम हमेशा चुपचाप हैं। हमने अपनी परेशानियों का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि हम आपके गुस्से को जानते हैं। हम जानते थे कि अगर आपको हमारी इस हालत की खबर हो जाए तो आप मोहनवीर जी को छोड़ेंगे नहीं। हम उस खानदान के किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, मगर अब पानी सर के ऊपर से चला गया है। उन्हें हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम बदला चाहते हैं। मान सिंह खुराना को उसके किए की सजा देना चाहते हैं। हम बदला चाहते हैं।
चीटिंग मत करना, और जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें बिल्कुल मत खोलना। मुझे कोई शौक भी नहीं है। वैसे भी जो ट्रीटमेंट आप आजकल मेरे साथ कर रहे हैं ना भाई, उसके बाद सिर्फ मेरा यही दिल करता है कि मैं चुपचाप अपने रूम में अपनी आंखें बंद करके बैठी रहूं। आई कांट बिलीव इट, आपने एक झूठे फोन कॉल का बहाना करके मुझे धोखा दिया। एनी, मैंने तुम्हें सॉरी कह दिया ना, और अपनी गलती के लिए मैं तुम्हें गिफ्ट भी दे रहा हूं। चलो सामने देखो। मुझे नहीं देखना, मुझे आपकी कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। एक बार सामने देखो तो जरा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी गिफ्ट अच्छी नहीं लगी ना, तो तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है, पर एक बार सामने देखो। ओह माय गॉड, मेरी नई गाड़ी आ गई। आई लव यू सो मच। इट इज जस्ट अमेजिंग, दिस इज जस्ट। एक गिफ्ट देकर ये मत सोचिएगा कि आप बच गए। अगर आपको माफी चाहिए तो वो सिर्फ एक ही शर्त पे मिल सकती, आपको मुझे ड्राइव पे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी जिंदगी में आपने कभी मुझे ड्राइव तो करने नहीं दिया कि कहीं मैं किसी और पे गाड़ी ना चढ़ा दूं, इसलिए ड्राइव पे तो आप ही लेके जाएंगे। ओके, आई अंडरस्टूड। अब आप ये बोलना चाहते हैं कि एनी, मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना ही है, मेरे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? एनी, मैं तुमसे ये कह रहा था कि हम ड्राइव पे जा रहे हैं। सच्ची? तो अभी चलो 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 चलो। भाई, हम थोड़ी स्पीड से चलाएं प्लीज। कछुए की स्पीड में चलानी थी तो स्पोर्ट्स कार लेने की क्या जरूरत थी? कोई नॉर्मल गाड़ी भी ले सकते थे। इससे तेज नहीं चलाऊंगा एनी, जेट प्लेन नहीं है, कार है ये। कॉलेज के जमाने से लेके आज तक ये डायलॉग आपका कभी नहीं बदला। एनी, ये जेट प्लेन नहीं है, ये कार है। और जब खुद ड्राइव करते हैं तब यही कार रॉकेट बन जाती है। मेरे बिना दोनों भाई कमाल के हैं, आपका सोचना उधर और देव भाई का सोचना उधर। अब बाय द वे, देव भाई है कहाँ पे? उनका प्लान है ना आने का, या उनको अब तक पता ही नहीं कि आपकी शादी हो रही है? बताइए भाई, where is देव भाई? आ रहे हैं ना शादी के लिए? देव अपने पर्सनल काम में फंसा हुआ है, बस उन्हें निपटाने में लगा हुआ है, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो बाहर गया हुआ है। मतलब आपके काम काज का जो बुखार है वो देव भाई पे भी चढ़ गया? वेरी गुड, परफेक्ट।